एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध से पूछा, बुद्ध मेरे मन में हमेशा गंदे विचार क्यों आते हैं? मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार चलते रहता है। हमेशा हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और सोचते सोचते टाइम और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। अपने मन को शांत कैसे करें? गलत विचार को कैसे रोकें? आज ये सभी प्रश्न 80% युवा में होता है। यह वीडियो आपका लाइफ बदल देगा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें पता है काम वासना होती क्या है? लड़के ने कहा, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन यह बहुत बुरा चीज है। बुद्ध ने कहा, देखो, हमारे शरीर में जो भी अंग है या मन है, कुछ चीज भी बुरा नहीं है। सबका अपना अपना काम है। वासना एक प्रकार का एहसास है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास दिलवाती है, और यह वासना हर इंसान में होना जरूरी है। वासना एक तरह से कमी या जरूरत होती है और हम उस कमी या जरूरत की ओर आकर्षित होते हैं। मानो आपको कोई कपड़ा पसंद आ गया तो तुम्हारे अंदर उस कपड़े के प्रति आकर्षण और वासना उत्पन्न होगा। वासना एक प्रकार की कमी या जरूरत है। जब ये जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम दे देते हैं। तब लड़के ने कहा, ये तो मुझे समझ में आ गया, काम वासना का मतलब क्या होता है, लेकिन ये हमारे अंदर क्यों आती है? ये उत्पन्न कैसे होती है? बुद्ध ने कहा, ये प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही मौजूद है और इसका होना जरूरी भी है, क्योंकि इसी के कारण मानव की वृद्धि की उत्पन्न करता है। फिर लड़के ने कहा, लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, लोगों ने इसे गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। काम वासना गलत नहीं है, लेकिन इसका हद से ज़्यादा उपयोग करना गलत है। कुछ चीज़ भी हद से ज़्यादा होना, इसका गलत ही परिणाम निकलता है। हर हमेशा उसी के बारे में सोचना, जीवन का लक्ष्य बना लेना, ये सभी गलत है। हम इंसानों ने काम वासना को आनंद और शारीरिक सुख का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्रकृति ने मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए दिया है, उसे हम हद से ज़्यादा जरूरत मानते हैं, लेकिन यह गलत है। लड़के ने कहा, ये काम वासना हावी होती क्यों है? बुद्ध ने कहा, इसका 4 कारण है, जिसमें से पहला कारण है जीवन में किसी बड़े लक्ष्य का ना होना। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम कभी किसी काम में व्यस्त रहते हो तब भी तुम्हारे मन में अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं बुद्ध, जब हम काम में व्यस्त रहते हैं तब अश्लील विचार नहीं आते हैं। तब बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज के ही बारे में सोच सकता है, इसलिए हमारे दिमाग में कोई दूसरा विचार चल रहा होगा तो अश्लील विचार आ ही नहीं सकते। अगर हम अपने लक्ष्य के पीछे दिमाग लगाए और काम करें तो हमारे पास उतना समय ही नहीं होगा कि हमारे मन में अश्लील विचार चल सके। इसलिए सबसे पहले बड़ा लक्ष्य बनाओ। बुद्ध ने कहा, इसका दूसरा कारण है समाज के द्वारा इसे गलत बताकर दबाने की कोशिश करना। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने गुप्त अंगों को बाकी अंगों की तरह स्वीकार नहीं किया, जबकि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। हर अंग का अलग अलग काम है, लेकिन हम अपने प्रजनन अंगों को कुछ ज़्यादा ही रहस्य बना दिया है। इसे शारीरिक सुख के लिए यूज करते हैं, लेकिन प्राकृतिक इसे कुछ और काम के लिए बनाया है, अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाना, संतान पैदा करना। फिर बुद्ध ने कहा, हम किसी भी विचार को जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो उतना ही उभर कर और आएगा। बुद्ध ने कहा, अगर हम तुम्हें कहूँ आम के बारे में मत सोचना तो तुम्हारा मन में पहला चित्र किस चीज का आया? लड़के ने कहा, बुद्ध, मेरे मन में पहला चित्र आम का ही आया। बुद्ध ने कहा, जब हम अश्लील विचार को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो वो और मजबूती के साथ हमारे अंदर पैदा होता है। इसीलिए कभी भी विचारों को दबाने की कोशिश ना करें। बुद्ध ने कहा, इसका तीसरा कारण है हम अपने विचारों के प्रति जागरूक ना होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं, इस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात यह है कि हम एक बार में एक ही विचार पर काम कर सकते हैं,
जब हम कोई विचार मन में लाते हैं, हमारा मन उसी प्रकार के बहुत सारे विचार पैदा करता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप अश्लील विचार अपने मन में लाते हैं तो हमारा मन अश्लील विचार सोचकर विचार का भंडार लगा देता है, जिससे हम उलझ जाते हैं। इसीलिए हमेशा सही और अच्छा सोचे। बुद्ध ने कहा, इसका चौथा कारण है बुरी सोच और अश्लील विचारों वालों लोगों के साथ संगति करना, गलत आदमी से दोस्ती करना। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारे अंदर नहीं होती लेकिन गलत लोगों के संगति के कारण हमारे अंदर भी हो जाती है। इसलिए बुरे विचार वाले लोगों और अश्लील विचार वाले लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। फिर लड़के ने कहा, बुद्ध, ये सब विचार से मुक्ति कैसे मिलेगा और हम अपने आप को कैसे बदले, कैसे पहचाने? बुद्ध ने कहा, तुम सबसे पहले अकेले में समय बिताना शुरू कर दो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता है वो उनको सबसे ज़्यादा जानने लगता है। और जब तुम खुद को जानना शुरू कर दोगे तब तुम अपने जीवन में सफल होने लगोगे और तुम्हारा मन में अश्लील विचार कभी नहीं आएगा। अगर दोस्तों आप इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। जय हिंद।